Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing revision of chapter number 10. Chapter name is International Business. International Business. Okay. Its other name is External Trade. Clear? International business. अदर नेम इज एक्सटर्नल ट्रेड. इसमें हम मीनिंग पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस का. क्या मीनिंग होता है इंटरनेशनल बिजनेस का? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज. जब दो कंट्रीज के बीच में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिजनेस. जो हम बाय और सेल कर रहे हैं गुड्स बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री. कंट्री के बाहर, अपनी कंट्री से बाहर कर रहे हो, जोग्राफिकल लिमिट्स में ना हो हमारे, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है बिटवीन द टू कंट्रीज होता है. इसके टाइप्स हम मीनिंग पढ़ चुके हैं. इसके हमने टाइप्स पढ़ लिए. टाइप्स कौन से होते हैं? एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग ऑफ द गुड्स टू फॉरेन कंट्री. इम्पोर्ट हम पढ़ चुके हैं, बाइंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. इसमें लास्ट दिस वन इज री एक्सपोर्ट. री एक्सपोर्ट. ओके, री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स बाय करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं गुड्स कंज्यूम करने के लिए नहीं होम कंट्री में, बट फॉर एक्सपोर्टिंग इनटू अनदर कंट्री, सेल करने के लिए दूसरी कंट्री में. क्लियर? दिस थिंग वी हैव रेड. नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. वी हैव स्टडीज. फीचर्स हम पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल बिजनेस के. अदर नेक्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस करते हुए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड एंड रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. अगर इसमें से कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. नाउ वी विल डू डिफरेंस बिटवीन आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं. देखो, अब हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जब हम बाय और सेल करते हैं गुड्स विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री. जब हम अपनी कंट्री में बाय और सेल करते हैं गुड्स तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. जब हम बाय और सेल करते हैं बाहर की कंट्री के साथ. देखो, इंटरनल ट्रेड का एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे. जब दिल्ली से गुड्स आ रहे हो हरियाणा में, या हरियाणा से गुड्स जा रहे हो हिसार, सोनीपत, यहाँ कहीं पे भी जा रहे हो. ठीक है. जब हमारी कंट्री के अंदर ही हो, विद इन द कंट्री के अंदर ही काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड. ओके, क्लियर? अब एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? जब इंडिया से गुड्स जा रहे हो कहां पर? अमेरिका. दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड. ये इंडिया
से गुड्स जा रहे हैं तो मतलब एक्सपोर्ट, इंडिया से मतलब इंडिया के पास गुड्स आ रहे हैं मतलब इंडिया ने इंपोर्ट करा है, कहाँ से? चाइना से। चाइना से इंपोर्ट करा है इंडिया ने, तो इंडिया के पास आ रहे हैं। ओके, इसमें किसकी नीड होती है? फॉरेन करेंसी की नीड होती है। जो पेमेंट होती है फॉरेन करेंसी में होती है, और रिसीव भी हम करते हैं। इसमें हम रिसीव करेंगे फॉरेन करेंसी, रिसीव्ड फॉरेन करेंसी, इसमें पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड का मीनिंग समझ आया? अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है? नाउ स्टार्ट। डिफरेंस, internal trade, this side external trade. Okay, first difference is meaning. First one is meaning of internal trade. Internal trade refers to buying and selling goods, selling of goods within the geographical limits of a country. Okay, external trade refers to buying and selling of goods beyond the geographical limits of country. Clear? Now, second point, countries involved. Only one country is involved. इसमें एक ही कंट्री इन्वॉल्व है रहेगी। जैसे इंटरनेट में दिल्ली टू हरियाणा कौन सी कंट्री है? इंडिया ही तो इन्वॉल्व है इसमें। और देखो एक्सटर्नल ट्रेड में अगर इंडिया और अमेरिका दो कंट्री इन्वॉल्व हुई इसमें, तो मिनिमम एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? मिनिमम 2 countries आर इन्वॉल्व। 2 कंट्री इन्वॉल्व होनी ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 2 होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, रिस्क। लेस रिस्क, लेस डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व, लेस डिग्री ऑफ रिस्क। अब हम अपनी कंट्री में ही सामान बेच रहे हैं तो हमें कम रिस्क होएगा, लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। इसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। करेंसी यूज्ड, अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के थ्रू, इसमें फॉरेन करेंसी यूज होती है। अब दिल्ली टू हरियाणा इंडिया की करेंसी यूज होगी, मतलब होम करेंसी यूज होती है इसमें। इसमें रुपीज ही तो यूज होंगे दिल्ली और हरियाणा में, तो होम करेंसी यूज होती है ना। इसमें करेंसी यूज में क्या आएगा? पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी ओनली।
ओके, इसमें पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली। ओके, फिफ्थ पॉइंट, प्रोसीजर इन्वॉल्व। क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? नो लॉन्ग प्रोसीजर आर और नो लॉन्ग प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज have to be completed before starting. Long procedure and many formalities have to be completed before starting. Sixth one, mode of payment. Mode of payment में payment are made by cash और चेक। इंटरनल ट्रेड में अब हम इंडिया और हरियाणा में पेमेंट कैसे करेंगे? कैश में या चेक के थ्रू। ओके, इसमें एक्सटर्नल ट्रेड में कैसे करेंगे? पेमेंट करेंगे हम बिल ऑफ एक्सचेंज से, और थ्रू बैंक के थ्रू। ओके, एक्सटर्नल ट्रेड में इसमें आएगा पेमेंट आर मेड थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज और थ्रू बैंक के थ्रू पेमेंट होती है या बिल ऑफ एक्सचेंज से। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने अपनी 11th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स देते हैं अपनी क्रेडिट पे और लीगली एक बिल बना देते हैं, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो ड्रॉई होता है वो पेमेंट दे देता है टाइम पीरियड के बाद। ओके, बाद जब मैच्योरिटी होती है टाइम पीरियड की, मैच्योरिटी डेट पे वो पेमेंट दे देता है, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। 7th पॉइंट, लीगल रूल्स और रेगुलेशन। इसमें का नेशनल मतलब नेशन के लॉज, रूल्स, रेगुलेशन आर एप्लीकेबल। ओके, इसमें आएगा इंटरनेशनल, कि कौन सा था ये हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ट्रेड। इसमें इंटरनेशनल में इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल। ओके, एट्थ पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम इंटरनल ट्रेड में यूज कर सकते हैं यूज्ड रोड, रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट।
रोड भी यूज़ कर सकते हैं और रेलवे भी यूज़ कर सकते हैं गुड्स सेंड करने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी में। ठीक है, रेलवे और रोड। इसमें हम रोड तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम दूसरी कंट्री में सेंड कर रहे हैं गुड्स। ओके, तो इसमें इट यूजेस सी ट्रांसपोर्ट। सी से हम भेजेंगे अपना सामान तो हम सी ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, सी ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। 9th point is cost involved. Cost involved. Operating cost of internal trade is lower. इंटरनल ट्रेड की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम क्यों है? क्योंकि इसमें जो गुड्स का डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा नहीं होता। गुड्स जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इज हायर। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इज हायर। क्यों? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ओके, 10th point is the last point of internal trade and external trade. Difference between internal trade and external trade. Effect on foreign reserve. Effect on foreign reserve. Effect on foreign reserve. Internal trade has no effect on foreign reserve, क्योंकि इसमें फॉरेन से तो हमारा कोई रोल ही नहीं है। इंटरनल ट्रेड में हम अपनी कंट्रीज में ही हमने अपनी कंट्री में ही सिटीज में ही गुड्स सेंड कर रहे हैं ना, दे रहे हैं। ओके, तो कोई भी फॉरेन रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सटर्नल ट्रेड हैज इम्पैक्ट ऑन द फॉरेन रिजर्व ऑफ अ कंट्री। देखो क्यों इफेक्ट होता है? क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व पे इफेक्ट होता है। क्लियर? ये हमने पढ़ा है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में डिफरेंस। ओके, now we are going to do next topic, which is international business versus domestic business।
इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. ओके बेटा, एज यू नो इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स. इंटरनेशनल बिजनेस करना मुश्किल है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस. क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर आर वेरिएशन इन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. हमारी कंट्री का एनवायरनमेंट और दूसरी कंट्री के एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं. अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें प्लान करनी पड़ेगी. प्लान करना पड़ेगा प्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, किसको ध्यान में रख के, फॉरेन मार्केट को ध्यान में रख के, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन मार्केट. ओके अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस जो है डिफर कैसे करता है डोमेस्टिक बिजनेस से. ओके ये मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर. नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर. देखो अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो नेशनैलिटी ऑफ बायर और सेलर सेम होगी. ओके बट अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं जो नेशनैलिटी ऑफ बायर और सेलर जो होगी वो डिफरेंट होगी. ओके सेकेंड पॉइंट, नेशनैलिटीज ऑफ अदर स्टेक होल्डर. देखो अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो नेशनैलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं? एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, शेयर होल्डर, पार्टीज, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा. डोमेस्टिक बिजनेस में ये सारे क्या होंगे? इनकी नेशनैलिटी कैसी होगी? सेम होगी. क्यों सेम होगी? क्योंकि ये बिलोंग करेंगे. डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा? ये बिलोंग करेंगे टू वन कंट्री. एक ही कंट्री में बिलोंग करते हैं, एक ही कंट्री के हैं. बिलोंग टू वन कंट्री, एक ही कंट्री में बिलोंग करते हैं. So they have कॉमन लैंग्वेज. इनकी कॉमन लैंग्वेज सेम लैंग्वेज होगी, कॉमन लैंग्वेज होगी. वैल्यूज भी सेम होगी, बिहेवियर भी सेम होगा, पैटर्न भी जो होगा सेम होगा एक्सेट्रा. बट इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होगा? जो बिहेवियर होगा, वैल्यूज होगी, लैंग्वेज होगी, वो क्या होगी? स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट होगी. ओके नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर जो होगी डिफरेंट होगी. इस वजह से कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करना कॉम्प्लेक्स है. क्लियर? थर्ड पॉइंट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली more in case of domestic firm.
डोमेस्टिक फर्म के केस में जो मोबाइलिटी होगी, मोबाइलिटी मीन मूव करेगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह, वो डोमेस्टिक फर्म में ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल बिजनेस। फोर्थ पॉइंट इज कस्टमर heterogeneity across market। कस्टमर हेट्रोजिनिटी अक्रॉस मार्केट। देखो हेट्रोजिनिटी का मतलब क्या होता है? जब हर एक कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन अलग हो, डिफर करे, तो हेट्रोजिनिटी में आ जाता है वो। ठीक है, होमोजिनिटी होती है जब सेम होता है सब कुछ, हेट्रोजिनिटी होती है जब डिफरेंट होता है। हर एक कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, फर्म जो होगा डिफर करेगा। ओके, क्यों डिफर करता है? ड्यू टू डिफर इन बैकग्राउंड अलग है दोनों का, या सोशल कल्चर की वजह से, सोशो कल्चर डिफरेंस की वजह से, ये उनका कल्चर डिफरेंस है। ओके, सो इंटरनेशनल बिजनेस जो कर रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा बाहर की कंट्री के पर्सन के बारे में, उनका टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन के बारे में पता करना। ओके, क्लियर? फिफ्थ पॉइंट, difference in business system and practices। difference in business system and practices। देखो अब हर एक कंट्री में अलग डिफरेंट सिस्टम होता है, अलग बिजनेस चलाने का सिस्टम होता है। तो डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम, जैसे अगर हम बाहर की कंट्री में जाएंगे तो हमें बाहर की कंट्री के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, है ना? तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा बाहर की कंट्री का सिस्टम। जैसे बाहर की कंट्री, उस कंट्री का हमें प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, उस कंट्री के फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, उस कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए हमें, एंड मार्केट प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं एज पर द कंडीशन prevailing in the international market। देखो डिफरेंस क्यों होता है प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज में? क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। ड्यू टू डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोस्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा होगा, हमारी कंट्री की कोस्ट अलग होगी एज कंपेयर टू दूसरी कंट्री से। ओके, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम में आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज
टाइप ऑफ गवर्नमेंट, political, its ideology, etc. जो फर्म जो डील कर रही होगी इंटरनेशनल बिजनेस में, जो फर्म इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रही होगी, उसको बाहर की कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अंडरस्टैंड करना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कंट्री। इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। मतलब गवर्नमेंट कैसी है वहाँ पर, क्या रूल्स है वहाँ पर, सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज बिजनेस। 7th पॉइंट इज बिजनेस रेगुलेशन, बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी, देखो बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी का मतलब कि हर एक कंट्री का, ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अलग अलग रूल्स हैं, वो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। ओके, हर एक कंट्री में टैरिफ मतलब टैक्सेस पॉलिसीज, टैरिफ एंड टैक्सेशन पॉलिसीज जो हैं, टैरिफ एंड टैक्सेस पॉलिसी डिफर करती हैं फ्रॉम नेशन टू नेशन। So it is very important to know about the laws and regulation of that country in which we are doing business. इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम पे हमें बिजनेस रेगुलेशन, बिजनेस के लॉज और पॉलिसीज जो उस कंट्री में चल रहे होते हैं उसके बारे में पता करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपको पता है अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो हमें फॉरेन करेंसी भी चाहिए, तो करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी और दूसरी कंट्री की करेंसी मिलेगी नहीं, सेम नहीं होगी, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग करेंसी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से डिफिकल्ट होता है फर्म को प्राइस सेट करना, क्योंकि आपने अगर पढ़ा हो कि एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग जो करेंसीज के प्राइस होते हैं, एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग करेंसीज के जो प्राइस जो होते हैं ना, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। करेंसीज, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, अगर वो फ्लक्चुएटिंग पोजीशन पे है ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन, इस फ्लक्चुएशन की वजह से इट बिकम डिफिकल्ट for firm to fix price of their product and services. ओके, करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन में आप ये समझिए कि हर एक कंट्री के पास डिफरेंट करेंसीज होती हैं। ओके,
सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में भी डिफरेंट करेंसीज होती हैं और जो एक्सचेंज रेट होता है करेंसीज का वो फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होता है, कई बार अप हो जाता है कई बार डाउन, जिसकी वजह से ड्यू टू फ्लक्चुएशन अप डाउन की वजह से हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है हमें टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आज हमने क्या करा बच्चा, हमने इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस करा। अब इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस, वो हमने इन पॉइंट से देखा। नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर जो इंटरनेशनल बिजनेस में होती है वो अलग अलग होती है। नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर की नेशनैलिटी इंटरनेशनल बिजनेस में अलग होती है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी जो होती है मतलब शिफ्टिंग मूविंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होती है डोमेस्टिक फर्म में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस में। कंज्यूमर हेटेरोजिनिटी अक्रॉस मार्केट, मतलब ये कहा गया है कि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं जिनका अलग अलग टेस्ट और प्रेफरेंस होता है। सो इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम पे हमें कस्टमर के मतलब फॉरेन कंट्री के कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। ये सेल ऑफ करेंगे हम उनके अकॉर्डिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, जो हमारी कंट्री का बिजनेस होगा सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा इंटरनेशनल बिजनेस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री के प्लान्स अलग होते हैं, प्रोडक्शंस अलग होती हैं, कोस्ट अलग होती है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग होता है, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बिजनेस सिस्टम जो होते हैं प्रैक्टिसेस डिफर करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, अब अगर हम दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उस कंट्री की गवर्नमेंट किस तरीके की है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो हमें देख के उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसी, तो जिस कंट्री में हम अगर फॉरेन कंट्री में सामान भेज रहे हैं तो उस कंट्रीज के क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज है, क्या लॉज हैं, ठीक है, वो हमें ध्यान में रखने होते हैं। करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन में है कि हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसीज होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम पे हमें उस कंट्री की करेंसीज चाहिए होती हैं, क्लियर। और आपको पता है करेंसी जो होती है ऊपर फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है फिक्स करना डिफिकल्ट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड में मैंने बताया अगर हम ट्रेड कर रहे हैं हमारी कंट्री के बीच में ही तो उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अगर हम बाहर की कंट्री फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो होता है क्या, एक्सटर्नल ट्रेड। मिनिमम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, रिस्क जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, फॉरेन करेंसी यूज होती है, इसमें लॉन्ग प्रोसीजर यूज होता है, ओके, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यूज होते हैं। इस मोड में एयरप्लेन और शिप मोड यूज होता है, ओके। इसमें फॉरेन रिजर्व पे इफेक्ट पड़ता है एक्सटर्नल ट्रेड में, ये हमने पढ़ा है, ओके। जब तक आप ये रिवाइज कर लीजिए बच्चा, आगे वाले टॉपिक्स में आगे वाली वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, ओके बच्चा। थैंक यू वेरी मच।